ओम शांति। 27 तारीख की वाणी है। बाबा कहते, बच्चे, मैं आकर तुम बच्चों को रूहानी पढ़ाई पढ़ाता हूँ। आत्मा को पवित्र बनाने की, आत्मा को सतो प्रधान बनाने की, और इस पढ़ाई में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देता हूँ। पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं। अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो भविष्य में सतो प्रधान दुनिया में नहीं जा सकते। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, बाबा ने तुम बच्चों को पढ़ाई के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया है। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान, मनुष्यात्माओं के 84 जन्मों का ज्ञान सब बाबा ने आकर सुनाया है। परमात्मा का परिचय, आत्मा का परिचय और तीनों लोकों का ज्ञान भी बाबा हम बच्चों को देते हैं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे, ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री को कभी भूलना नहीं, बल्कि इसको पढ़कर औरों को भी सुनाना। मीठे बच्चे, कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। प्रश्न है, यह कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? उत्तर, यह दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं। इसीलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे, कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की ग्लानि मत करना। माया बड़ी चंचल है। अगर बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मूंड लेगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसीलिए श्रीमत लेते रहना। बाप दादा की राय में कभी भी टीका टिप्पणी नहीं करना है। जो बाबा की श्रीमत है, बाबा की राय है, उस पर कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, कहते हैं, जब हम आपके बने हैं, यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। यह बेहद के रावण की लंका है जो विनाश होनी है। वह जो सिलोन में लंका दिखाते हैं, वह तो बात ही बिल्कुल झूठी है। सिलोन एक टापू बेट है समुद्र के बीच में। बेहद का बाबा समझाते हैं कि यह सारी दुनिया है समुद्र के ऊपर, ऑल राउंड समुद्र है। दिखाते हैं ना, वास्को डिगामा ने ऑल राउंड चक्कर लगाया तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी हुई है। बेट हो गया ना, यह बेहद की खाड़ी है। रावण का राज्य सारे बेहद के आइलैंड पर है। यह बेहद की लंका है, सिर्फ सिलोन नहीं है। वह समय तो अब है ना। यह तो शास्त्रों में कितने गपोड़े लगाए हैं। हम भी समझते थे शायद ऐसा हुआ होगा, कुछ भी ख्याल नहीं चलता था। विचार करें तब तो ख्याल चले ना। बुद्धि बिल्कुल लॉकअप थी। अब बुद्धि का ताला खुला है। मनुष्य तो समझते हैं बंदर सेना ली, उन्होंने पत्थर उठाए, पुल बनाई,
आग लगाई। ऐसा कहते हैं कि राम ने बंदरों की सेना ली और जब समुद्र पे पुल बांधना था तो पत्थरों पर राम लिखकर वो समुद्र में डालते गए, उससे पुल बन गया और फिर लंका में आग लगा दी। क्या क्या बातें बैठ बनाई हैं। आग तो इस समय सारी दुनिया को लगती है। यह भारत अविनाशी बाप की विनाशी जन्म भूमि है, इसीलिए इनको अविनाशी खंड कहा जाता है। बरोबर भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। बरोबर भारत अविनाशी खंड है। बाकी जो इस समय खंड हैं वह सब खत्म हो जाएंगे विनाश ज्वाला में। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई। लड़ाई शुरू यहाँ से ही हुई है। अभी तो यह छोटी छोटी रिहर्सल हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि सारी दुनिया में ही रावण राज्य है, इसका अब अंत है और राम राज्य की आदि है। यह बातें और किसकी बुद्धि में आ न सके। तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते हो, समझते भी हो कि अभी यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हम बाप के गले का हार बन जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। कितना अच्छा यह चक्र है। कलयुग अंत और सतयुग आदि, इस समय सभी धर्म भी जरूर हैं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, यानी कलयुग के बाद सतयुग जरूर होना है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन जरूर आता है, ऐसे हो न सके कि रात न आए। बाप सब राज आकर समझाते हैं। हम एक्टर 84 जन्म कैसे लेते हैं वह भी तो जानना चाहिए। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। वो लोग तो तुमको कहते हैं कि शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं, यह तो तुम्हारी कल्पना है। न जानने के कारण तो ऐसे ही कहेंगे ना। शास्त्र तो पढ़ते रहते हैं, उनका कोई दोष तो है नहीं। बाबा कहते हैं सतयुग में यह शास्त्र, कहानियाँ, नावल्स आदि तो होंगी नहीं। वहाँ तो भारत बिल्कुल सचखंड बन जाता है। भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर कितना भारी है। ऐसा मंदिर कब कहाँ भी बन नहीं सकता। फिर भी यह मंदिर आदि बनेंगे। कब बनेंगे? जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तब बनाते हैं, और कोई तो बना न सके। तुम संवत भी बता सकते हो, आज से फलाने टाइम से भक्ति शुरू होगी। पहले लक्ष्मी नारायण ही पुजारी बनेंगे, सिंगल ताज होगा। शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाएंगे। फिर से मोहम्मद गजनवी आदि आकर लूटेंगे। यह बातें तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं। कहते भी हैं भगवान आया, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी लिख न सके। धरती को चाहे कागज़ बनाओ, ऐसे कहा जाता है कि धरती को कागज़ बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, समुद्र को शाही बनाओ, तो भी
परमात्मा की महिमा पूरी नहीं होगी। और उन्होंने गीता फिर कितनी छोटी बना दी है। गीता लॉकेट में भी होती है, इतने छोटे अक्षरों में गीता लिखी हुई लॉकेट में भी कई लोग पहनते हैं। वैल्यूएबल चीज़ है ना, इतना लव गीता पर रहता है। बाबा ने इतनी छोटी सोनी डिब्बी में डाल प्रेजेंट भी दी है। इतनी छोटी सी गीता सोने की डब्बी में डालकर किसी किसी को गिफ्ट भी दिया है। अब तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान का सागर अथाह ज्ञान देते हैं और अंत तक देते ही रहेंगे। हम यह मुरली इकट्ठी कर सकेंगे क्या? यह रखने की चीज़ ही नहीं है। शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग के काम में आते हैं। हम जो लिखते हैं वह फिर क्या काम में आएंगे? कहाँ तो हमारी 2-4 हज़ार मुरलियाँ, कहाँ उन्हों की करोड़ों के अंदाज में गीताएं बनती हैं। सब भाषाओं में सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता का बहुत मान है। गीता शास्त्र आदि कितने पढ़ते होंगे। बाबा समझाते हैं, यह ज्ञान जो तुमको मिलता है यह बिल्कुल ही नया है। इसका पुस्तक तो है नहीं। भगवान राजयोग कैसे सिखलाते हैं यह अब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं जिन्हें ये ज्ञान का नशा रहता है। जब हम रोज़ ज्ञान सुनते हैं तो इसका नशा चढ़ता है और इसके नशे में रहना वही कल्याणकारी है। आज उस नशे में रहते हैं, कल भूल जाते हैं। बाप को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी भूल जाते हैं। कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। जो बहुत अच्छा अच्छा प्रचार करते थे वह आज है नहीं। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का आपस में मतभेद हुआ तो बाप से भी रूठ जाते हैं। आपस में मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया, फिर बाबा से भी रूठ जाते हैं कि बाबा इनको समझाते नहीं, यह नहीं करते। आखिर रूठ कर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। सबसे ज़्यादा महामूर्ख देखो तो यहाँ देखो, क्योंकि पढ़ाई पढ़ते पढ़ते लड़ाई करेंगे आपस में और छोड़ेंगे बाबा को। लिख कर भी देते हैं, कई बच्चे खून से भी लिख कर देते हैं कि बाबा मैं आपका हूँ, आपसे हम सदा सुख का वर्षा अविनाशी लेंगे। फिर फारक्टी दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां थी, आज वह है नहीं। तो वंडर है ना, माया अजगर के पेट में चले गए, फिर मुख से कुछ कह न सके, यह अविनाशी ज्ञान सुना न सके। फिर बाप दादा की राय पर भी टीका टिप्पणी करने लग पड़ते हैं। बहुत समझाया जाता है कि कुछ सुधर जाओ। बाबा कहते बच्चे कहता हूँ बच्चे कुछ सुधर जाओ, इसमें ही कल्याण है, परंतु सुधरते नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चले गए। अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किनारे पर खड़े हैं, ब्लड से प्रतिज्ञा लिखकर भी छोड़ देते हैं। बच्चों को तो बाप की पूरी श्रीमत पर चल बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं, कुछ भी हो, दुख सुख स्तुति निंदा आदि कोई करे,
तुम पढ़ाई को तो ना छोड़ो। कोई किसकी निंदा भी करते हैं, क्योंकि बुद्धि में तो ज्ञान है नहीं। जानते नहीं कि यह छोटा भाई है व बड़ा, यह तो बाप ही जाने। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अपनी तारीफ खुद ही नहीं करनी है। उसको बाबा मियाँ मिट्ठू कहते हैं। माया बड़ी चंचल है, दे अभिमान वालों का माथा ही एकदम मूंड लेती है। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते हैं, कहाँ न कहाँ माया वार करती रहेगी अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। यह कोई कॉमन सत्संग थोड़ी है। तुम कितना धीरज से बैठ समझाते हो, धैर्यता से तुमको समझाना है। यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। बाबा कहते बातें समझाओ कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, कैसे तुम सुदर्शन चक्रधारी बने हो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी तुमको कहते हैं। वह कहेंगे क्या देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है। बाप कहते हैं हे सुदर्शन चक्रधारी, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी, यह बाप ही समझाते हैं, दुनिया क्या जाने। कहते भी हैं सर्व का सद्गति दाता एक है, एक परमात्मा ही सर्व की सद्गति करने वाले हैं। गाते भी हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अर्थात ब्रह्मा की रात खत्म होती है, ज्ञान सूर्य प्रगटा। ब्रह्मा की रात पूरी होती फिर दिन शुरू हो जाता है। ज्ञान सूर्य उस समय आ जाते हैं सृष्टि पर, तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य के आने से अज्ञानता का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नया ज्ञान देते हैं। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, न आत्मा को, न परमात्मा को, न रचता को और न रचना को जानते थे। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। तुमको क्या बनाया था, तुम स्वर्ग के मालिक थे ना। फिर 84 जन्म लेते लेते अंत तो आएगा ना। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। विवेक भी कहता है कि परम पिता परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं। मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता कि भगवान ने तो नई सृष्टि स्वर्ग रचा, जहां देवी देवता राज्य करते थे। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। अब फिर भगवान आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाएं तो भी अहो सौभाग्य। माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ करने नहीं देती। नाक से पकड़कर माया क्या करती है, नाक से पकड़कर घूसा मार एकदम बेहोश कर देती है। बॉक्सिंग है ना। बाबा कहते हैं माया 1 सेकंड में गिरा देती है। सेकंड में जीवन मुक्ति से सेकंड में जीवन बंद बन पड़ते हैं। फारक्ती दे देते हैं, खलास। निश्चय हुआ
यह बादशाही लो। संशय हुआ खलास। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते हैं, अमृत वेले उठ, विचार सागर मंथन करो, और तो टाइम सारे दिन में मिलता नहीं है। रात को तो वायुमंडल खराब रहता है। भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं। तुम बच्चों को मालूम है कि बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। फिर बाबा बैठ सुनते थे कि देखें कैसे मुरली चलाते हैं। यह सब तो शिव बाबा का ही कमाल था। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे, चले गए, आज है नहीं। माया ने एकदम श्रापित कर दिया। बाप तो वर्षा दे रहे हैं, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। अच्छी रीति खुद भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं। बाप का हाथ छोड़ देते हैं, तब कहेंगे तुमने बीके को छोड़ दिया। तुमको तो निश्चय था ना कि हम बेहद का वर्षा पा रहे हैं। फिर क्या हुआ जो मुरली भी नहीं सुनते हो? बाबा कहते उनसे पूछो कि तुमको तो संपूर्ण निश्चय था, तुम तो बहुत सेवा करते थे, आज क्या हो गया? आज तुमने मुरली भी सुनना छोड़ दी। फिर तो बाप को भी नहीं याद करते होंगे। जब मुरली नहीं सुनते तो बाबा को क्या याद करेंगे? फिर वह याद आदि सब उड़ जाती है। ऐसी दुर्गति शल किसी बच्चे की न हो। बाप तो समझ सकते हैं ना, यह बच्चा बड़ा खराब हो गया है। अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, फिर फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मन के बन सकते हैं। कई बच्चे लिखते हैं कि बाबा हम आपकी माला का मन का जरूर बनेंगे। बाबा तो कहते हैं तुम बनो, ओहो सौभाग्य। बाप भी चलन से समझ जाएंगे, सर्विस से ही बच्चों की वफादारी फरमाबरदारी सिद्ध होती है। अति मीठा बनना चाहिए। बाबा कहते बहुत मीठा बनना चाहिए। सन्मुख सुनने से वैराग्य आता है। ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, यह करेंगे, यहाँ से बाहर निकला और बस खलास, सब भूल जाते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा के तो दिन रात ख्यालात चलते रहते हैं। प्रोजेक्टर में गोला इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए जो मनुष्य दूर से ही एकदम अच्छी रीति पढ़ सके। इतना बड़ा गोला बनाना चाहिए जो दूर से ही व्यक्ति देखे तो उसे 4 युगों का ज्ञान हो जाए। बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो। एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े जो सामने कोई भी पढ़ सके। 2 गोले भी इतने बड़े दिखाई पड़े। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर है व्यभिचारी भक्ति। यह ब्रह्मा है शिव बाबा का सपूत बच्चा। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकते हैं? भल शिव बाबा तो जानते हैं,
परंतु मैं भी तो समझा सकता हूँ ना। बाबा ने राइट हैंड बनाया है, कुछ तो समझा होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट है, माला का मणका बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है। अपनी चलन रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, स्वमान में स्थित रह हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो स्वमान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसीलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। ओम शांति। आज का पॉइंट है, युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए। साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार अर्थात वार से परे हो गए। कभी भी प्रभु के बच्चों पर वार नहीं हो सकता। ऐसी पुरुषोत्तम स्थिति बन गई तो प्रकृति भी आपकी दासी बन सेवा करेगी। ओम शांति।